Bismillahirrahmanirrahim. Everyone, you are watching Bihar online Madrasa classes and today we are going to learn grammar portion. So dear student, ये 9th 10th जो हमारा फौकानिया है वो एकदम बोर्ड है, बोर्ड का एग्ज़ाम है आपका मैट्रिक का, जिसको फौकानिया बोलते हैं। तो उसमें आपको बेसिकली इस ग्रामर को अच्छे से सीखना भी है। आपको ट्रांसलेशन में पूछा जाता है बहुत सारा सेंटेंस। तो आज हम लोग टेंस ही में चल रहे हैं, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को जानेंगे, जो आपको यहाँ पे बोर्ड में दिख रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पास्ट टेंस का 4 पार्ट, प्रेजेंट का 4 पार्ट है, तो पास्ट के 4 पार्ट में ये हम लोगों का ये तीसरा है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जिसको सिंपल पास्ट बोलते हैं वो उन्होंने जाना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जानने के बाद हम लोग आज हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ऐसा काम, ऐसा सेंटेंस जो पास्ट ही में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, पास्ट ही में वो सेंटेंस जो है पूरी तरीके से मुकम्मल होने का सेंस दे, उसको ही पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और बेसिकली यहाँ पे कोई भी टेंस जानने से पहले उसकी 2-4 चीज़ें जाननी जरूरी है। अब बेसिकली 2 चीज़ें वो क्या है, इसकी है सिंबल, इसका सिंबल यानी अलामत, पहचान। किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर आपको चुका था दिख गया, चुके थे दिख गया या चुकी थी दिख गया, तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, उसी का सेंटेंस है। जब ये दिमाग में आपका जो है कीप हो गया, रह गया, आपके दिमाग में जो है बस गया, ये जहन नशी करने के बाद अब आते हैं इसी से रिलेटेड, जब ये वाला पहचान मिले तो इसी रूल को यूज करना है, क्योंकि हर टेंस का अलग अलग रूल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज करेंगे, देन आफ्टर हेड को यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हेड। उसके बाद V3 वर्ब का V3 फॉर्म, क्योंकि आप यूज कर चुके हैं, उसका प्रयोग इस्तेमाल कर चुके हैं पीछे लास्ट वीडियोस में आप, उसीलिए ये V3 वर्ब का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हर सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग जनरली 3 एलिमेंट्स जानते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ 2 तरीके से वर्ब, ये है ऑक्सिलरी वर्ब, ये है मेन वर्ब। तो इस टाइप से एक सिस्टम होना चाहिए कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उल्टा सीधा नहीं करना है, बिल्कुल ऑर्डर पे रखना है। तो आते हैं, इनका पहचान चुका था, चुके थे, चुकी थी है, ये जानने के बाद हम लोग बेसिकली एक चीज़ जानेंगे इस टेंस से रिलेटेड, क्योंकि आप इसको हिदायत समझ ले या नोट समझ ले, इस टेंस से रिलेटेड वो चीज़ हम जानेंगे। वो क्या कि एक वर्ड व्हेन है, एक वर्ड आफ्टर है, एक वर्ड बिफोर है, राइट। ये 3 वर्ड है। व्हेन का मतलब जब, बिफोर, आफ्टर का मतलब से पहले, और बिफोर मतलब से, आफ्टर का मतलब से बाद, बिफोर से पहले। ये कंजंक्शन है। ये टेंस का प्रयोग इस्तेमाल तब करते हैं जब वाक्य का 2 सेंटेंस होगा, जब वाक्य में, जुमला में 2 सेंटेंस होगा, वो 2 क्लाउज होगा, तभी इसका इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज इसका अगर एक सेंस वाला सेंटेंस होगा, एक ही क्लाउज होगा, तो समझ जाइए कि इसको जो है हम लोग सिंपल पास्ट में बेटर माना जाता है, मोर एप्रोप्रिएट माना जाता है इस्तेमाल करना। जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा होगा, वह आ चुका था, ये पहचान तो सही है कि वो आ चुका था, क्योंकि इसमें एक ही काम हो रहा है, आ चुका। तो इस टाइप के सेंटेंस में अगर जो चुकाता है, लेकिन जनरली इसको सिंपल पास्ट ही में बनाना बेटर माना जाता है, मोर एप्रोप्रिएट माना। इसमें भी बना सकते हैं आप, लेकिन उसमें ज्यादा बेटर माना जाता है, राइट। क्योंकि इस टेंस के लिए बेसिकली 2 सेंटेंस वाला 2 काम, ऐसा 2 काम जो माजी में, पास्ट ही में पूरी तरीके से कंप्लीट हो। जो काम उनमें से पहले खत्म हुआ होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस रूल को, और जो काम बाद में खत्म हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट का रूल यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो देखिए ये सेंटेंस को आप बेसिकली इस टेंस के लिए यही सेंटेंस है। इस टाइप के सेंटेंस को भी बना सकते हैं, लेकिन बेटर है सिंपल प्रेजेंट में बनाना, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना या पास्ट सिंपल पास्ट में बनाना। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले, ये से पहले ये कनेक्ट कर रहा है 2 सेंटेंस को। एक तो है मरीज मर चुका था, और डॉक्टर के आने से पहले। देखिए आप कैसे ये कनेक्ट कर रहा है 2 सेंटेंस को, एक मरीज का मरना और एक है डॉक्टर का आना, राइट। तो इनमें से जो काम पहले हुआ है, आप देखिए पढ़ के, डॉक्टर के आने से पहले मरीज दम तोड़ चुका था। तो इसका मतलब यह है कि पहले जो पेशेंट है, मरीज जो है, वो दम तोड़ चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया। तो याद रखिएगा, जो काम पहले खत्म होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में खत्म हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट, यानी इसके लिए पास्ट परफेक्ट, इसके लिए सिंपल
पास्ट, राइट, सिंपल पास्ट जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अब इस चीज ये ऐसे ही और इस टाइप ही के सेंटेंस इस टेंस में ज्यादातर बनाए जाते हैं। पहले इसको हम यूज कर लेते हैं, वह आ चुका था, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं, आप बिल्कुल डे वन से जानते हैं, तो वह आ चुका था, दैट ही। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड को रखेंगे, चाहे वो कैसा भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड। ही हैड कम, V3 होता है, कम केम कम, वही वर्ड V3 में रिपीट हो जाता है, कम केम कम, वह आ चुका था। इस टाइप के सेंटेंस को इस टेंस में भी बन सकते हैं और इसको हम लोग सिंपल पास्ट में भी बना सकते हैं। जैसे सिंपल पास्ट में क्या होगा, ही केम, आपको दिख रहा होगा, ही केम भी बोल सकते हैं, ही हैड कम भी बोल सकते हैं। इस सेंटेंस के लिए दोनों एप्रोप्रिएट है, दोनों अच्छा है। और बेटर कौन है, तो इसमें हम डबल टिक यूज करते हैं, ये बेटर है, और ये एक टिक यूज करते हैं, ये थोड़ा सा इससे कम है, राइट है, क्योंकि एक सेंटेंस वाला, एक क्लॉज वाला, ये सिंपल पास्ट ही में इसका बनाया जाता है। अब इस पे आते हैं, कौन वाले में, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। से पहले ये कनेक्टिंग करता है, बिफोर से या आफ्टर, ये तीन वर्ड ऐसा है जो जुड़ेगा दो सेंटेंस को। तो देखते हैं, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, सबसे पहले डॉक्टर आया या मरीज मरा, तो आप देखिए, तो पहले मरीज दम तोड़ चुका था, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, द पेशेंट, द PATIENT, द पेशेंट, ये सब्जेक्ट हो गया, हैड, द पेशेंट हैड, राइट, हैड, DIED, डाइड भी बोल सकते हैं या एक्सपायर्ड भी बोल सकते हैं, दोनों। तो द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। अब यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड हम लोग बिफोर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, बिफोर का, बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, है ना। उसके बाद हम लोग केम का यूज करेंगे, मतलब तो समझ में आ गया कि इसमें दो सेंटेंस है, दो वाक्य है, दो जुमला है। एक तो है कि सिंपल पास्ट का है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक है पास्ट परफेक्ट का जो यहाँ पे दिख रहा होगा। ये कनेक्टिंग है, हमारा कनेक्ट कर रहा है दोनों सेंटेंस को, है ना डियर स्टूडेंट। आप देखिएगा, जब भी इस टाइप के सेंटेंस होंगे ऐसे ही बनाया जाता है, जो काम पहले खत्म हुआ उसको पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में खत्म हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट का यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। बेसिकली ये टेंस ऐसे ही सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है, और इस टाइप का होगा तो उसको दोनों में बना सकते हैं, राइट। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल आपको जैसे बोलते हैं कि बारिश होने से पहले फसल कट चुका था, है ना। द क्रॉप्स हैड कट बिफोर इट रेन्ड, तो जो काम पहले खत्म होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में खत्म होता है उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, राइट। उसी तरह हम ये भी बोल सकते हैं कि फसल बर्बाद होने से पहले किसान ने उसको काट लिया था, है ना। उसके आने से पहले मैं जा चुका था, राइट। और मेरे भाई के पहुंचने से पहले मैं पहुंच चुका था। तो दो सेंटेंस जो होगा इसी टेंस के लिए बेस्ड है, और ये एज ए होमवर्क भी है, आप इसको यूज करेंगे, राइट। मेरे फोन करने से पहले उनका कॉल आ चुका था, मेरी मम्मी के नाश्ता बनाने से पहले मैं नाश्ता कर लिया था, राइट। इसी तरह कोचिंग पहुंचने से पहले और बच्चे या बाकी स्टूडेंट आ चुके थे, राइट। बाकी स्टूडेंट लेफ्ट, है ना, या रिमेनिंग आप कह सकते हैं। उसके बाद आप इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे वो इसी तरह एक छोटा भी ले सकते हैं। वो आ चुका था, मैं खा चुका था, वे लोग आ चुके थे, वे लोग खा चुके थे, वे लोग डांस कर चुके थे, वे लोग पढ़ चुके थे। इस टाइप को सिंपल पास्ट में भी बनाइएगा और पास्ट परफेक्ट में भी। सो आज भी जो भी आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो डियर स्टूडेंट, आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई to make you understand in a better way, to make it more clarified, and like and share this video to your friend more and more, and आप वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों को भी भेजेंगे ताकि उन्हें भी